Assalamualaikum students. This is your assignment of math class 5. Question number 1 word problem. Now open your book page number 108. Do in copy. Page number 108. Open your books students. Question number 1 word problem. नंबर ए स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है आपकी नवीद वांट टू स्कूल एवरी डे फ्रॉम जून टू अगस्त। नवीद जो है जून से अगस्त तक हर रोज स्कूल गए। एक्सपेक्ट द फोर्थ संडे इन ईच मंथ। हाउ मेनी डेज डिड ही अटेंड स्कूल। और हर मंथ में आपको पता है कि 4 संडेज होते हैं। जैसे जून टू अगस्त तक की बात हो रही है तो जून के मंथ में आपके पास 4 संडे आएंगे। जून के बाद जुलाई में 4 संडे एंड अगस्त में 4 संडेज। तो संडे को आपको पता है कि स्कूल ओपन नहीं होता, बट नवीद जो स्कूल गया है उसको आपको मंथ्स मेंशन किए गए हैं। एवरी डे हर रोज स्कूल जाता था नवीद फ्रॉम जून टू अगस्त। जून से अगस्त तक वो स्कूल गया है। हाउ मेनी डेज डिड ही अटेंड स्कूल। आपको ये बताना है कि नवीद ने टोटल कितने डेज जो है स्कूल अटेंड किया है, कितने डेज तक नवीद ने स्कूल अटेंड किया है, स्कूल गया है नवीद। ठीक है, तो हमें कितने मंथ्स का मालूम करना है, जून, जुलाई एंड अगस्त। जून टू अगस्त लिखा हुआ है तो जून, जुलाई एंड अगस्त। आपके पास 3 मंथ्स का आपको मालूम करना है। फर्स्ट मंथ जून, सेकंड जुलाई एंड थर्ड अगस्त। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो आपको ये वर्ड प्रॉब्लम राइट डाउन करनी है कॉपी में। इसके बाद हम सॉल्यूशन की हेडिंग मेंशन करेंगे। अब जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सबको ही पता होगा कि जून में कितने डेज होते हैं। आप लोग स्कूल आते हैं, डेट्स आप लोग कॉपी में मेंशन कर रहे होते हैं, तो आपको पता है कि जून में फर्स्ट से स्टार्ट होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितने डेज होंगे जून में। जहां तक आपकी डेट एनफ हो जाती है, फिनिश होती है कि 30 पे अगर आपकी डेट खत्म हो रही है तो 30 डेज होते हैं उस मंथ में। अगर मैं किसी भी मंथ की बात करूं, चाहे जैन हो या फेब हो, मार्च, अप्रैल, किसी भी मंथ की मैं बात करूं, तो जहां तक हम डेट मेंशन कर रहे होते हैं, अगर हम 30 तक डेट मेंशन करते हैं कि आज 30 जनवरी है और 30 के बाद अगर हम फर्स्ट डाल दें तो इट मीन्स कि आपके पास उस मंथ में 30 डेज है। और अगर हम 31 तक जाते हैं, 31 मेंशन करते हैं कि जैसे जैन में आपके पास 31 तक डेट हम लोग मेंशन करते हैं, तो जनवरी में आपके पास 31 डेज होते हैं। इसी तरह जून में हम कहाँ तक डेट मेंशन करते हैं, जून में हम 30 तक डेट मेंशन करते हैं। तो इट मीन्स कि आपके पास जून में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। सबसे पहले मैं यहाँ पे तीनों मंथ्स के डे मेंशन करूंगी कि जून में आपके पास 30 डेज होते हैं। जुलाई में कितने डेज होते हैं, हम जुलाई में कहाँ तक डेट मेंशन करते हैं, 31 तक। 31 डेज। एंड लास्ट आपका अगस्त है। अगस्त में हम 31 तक डेट मेंशन करते हैं, तो अगस्त में भी आपके पास 31 डेज होते हैं। ठीक है, ये डेज तो आपको पता ही होगा कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। आपको 3 मंथ्स का बताया गया है, 3 मंथ्स की आपको मालूम करनी है। तो हम पहले इन डेज को ऐड करेंगे। एडिशन कीजिए। 0 + 1 + 1, 1 + 1 2, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो आंसर आपका 2। 3 + 3 6, 6 + 3 9 डेज हमने मालूम
मौजूद है ना, संडे भी मौजूद है, क्योंकि 1 से 30 डेज तक, फर्स्ट जून की अगर मैं बात करूँ, जून जब फर्स्ट डेट आपके पास आएगी तो उसमें कहीं पे संडे भी आ रहा होगा, चाहे वो फर्स्ट को ही संडे आ रहा हो या सेकंड को आ रहा हो या थर्ड को आ रहा हो, संडे तो आ रहा होगा ना, क्योंकि 1 मंथ में हमारे पास कितने संडेज होते हैं, 4। किसी भी महीने की मैं बात करूंगी, चाहे वो जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, तो इसमें आपके पास 4 संडे होते हैं। तो जून में आ गया 4 संडे, जुलाई में 4 संडे एंड अगस्त में 4 संडे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इसका टोटल निकाल लिया है, 92 डेज आपके पास टोटल आया है। अब हम इसमें से लेस करेंगे संडे। संडे कितने, क्वेश्चन में आपको कितने संडे बताए गए हैं, एक्सेप्ट द 4 संडे इन ईच मंथ, ठीक है, 4 संडे आपको बताए गए हैं। तो 92 में से मैं लेस करूंगी 4 संडे, लेस 4 संडेज, नाइन्टी टू जो हमारा टोटल आया था, टोटल डेज इज इक्वल्स टू 92 4 संडे में लेस कर रही हूँ उसमें से, ठीक है, तो 4 के साथ मैंने 0 ऐड कर दिया, मैंने 4 को भी 2 डिजिट वैल्यू में चेंज कर दिया है। माइनस की साइन शो करेंगे हम, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस की साइन शो करेंगे। ये संडेज है आपके, यहाँ मैंने संडेज मेंशन कर दिया 4। 9 माइनस 2, सॉरी 2 माइनस 4, 92 में से हम 4 लेस कर रहे हैं, 2 माइनस 4, 2 में से 4 लेस नहीं हो सकते, हम बराबर से कैरी फॉलो करेंगे 9 से, तो ये 12 हो गया, 9 को कट करके मैंने 8 शो कर दिया, 12 माइनस 4 8, सेकेंड डिजिट आपके पास 8 है, 8 माइनस 0 8, 88, ठीक है, 88। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, मैं इसका आंसर आपको यहाँ बता दूँ। तो नवीद ने जो है, ये आपका जो 88 आया है, ये आपका आंसर है। नवीद ने टोटल जो है 88 डेज स्कूल अटेंड किया है, ठीक है, तो आप इसी नीचे लाइन में लिखिएगा, मैं यहाँ बराबर में शो कर रही हूँ, टोटल 88 डेज attend the school। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आंसर आपका बराबर में लिखा है, बट आप वहीं उसके नीचे ही मेंशन कीजिएगा, कॉपी में नेक्स्ट लाइन में ही मेंशन कीजिएगा। मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने आपको बराबर में शो करके बता दिया। ये आपकी प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई है। सेकंड वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड वर्ड प्रॉब्लम, जावेद practiced karate for 2 hours every day for 3 weeks। जावेद जो है वो कराटे की प्रैक्टिस के लिए जाता है 2 hours ईच डे, एक दिन में 2 hours कराटे की प्रैक्टिस करता है for 3 weeks। कैलकुलेट द नंबर ऑफ hours he spent practicing कराटे। 3 week तक जावेद ने कराटे की प्रैक्टिस की और एक दिन में जो है जावेद ने 2 hours प्रैक्टिस को दिए, ठीक है। अगर 3 वीक्स की जैसे बात हो रही है, 3 वीक्स, तो मंडे से अगर हम स्टार्ट करें तो संडे तक आपके पास एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। तो 3 वीक की बात हो रही है, 7 प्लस 7 अगेन प्लस 7, हम 3 टाइम्स 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 21 डेज बनते हैं, ठीक है। 21 डेज में जो है जावेद ने सिर्फ 2 आवर्स ईच डे, एक दिन में 2 आवर्स 2 घंटे प्रैक्टिस की है, ठीक है। एक दिन में 2 घंटे प्रैक्टिस करता था, वो पूरे दिन प्रैक्टिस नहीं करता था कराटे की, कि सुबह से अगर प्रैक्टिस स्टार्ट की तो शाम तक प्रैक्टिस की,
वो सिर्फ कराटे की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ 2 घंटे। क्योंकि जैसे आप लोग स्कूल आते हैं तो स्कूल आप लोग मॉर्निंग में आते हैं तो आप 5 घंटे स्कूल में रहते हैं, ठीक है। स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं, इसके बाद आप घर में अगर खेलते हैं तो आप 1 आवर खेलते होंगे, 1 घंटा खेलते होंगे। ट्यूशन जाते हैं तो कितने घंटे जाते होंगे आप लोग ट्यूशन? 2 आवर्स के लिए ट्यूशन जाते होंगे या 3 आवर्स के लिए। इसी तरह से जावेद ने कराटे की प्रैक्टिस की सिर्फ 2 आवर्स, एक दिन में सिर्फ वो 2 घंटे अपने कराटे को देता था और 3 वीक्स तक जो है वो उसने कराटे की प्रैक्टिस की है। तो सबसे पहले आपको 3 वीक्स के आप मालूम कर लीजिए कि 3 वीक्स में कितने डेज होंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 को मैं 3 टाइम्स अगर प्लस करूंगी तो मेरे पास 21 आंसर आएगा और मैं 7 को मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 वीक की बात हो रही है तो मैं 7 को मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकती हूँ। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी, आई होप। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप वर्ड प्रॉब्लम राइट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, सॉल्यूशन की हेडिंग मेंशन कीजिए, स्टार्ट कीजिए। ईच डे प्रैक्टिस इन 2 आवर, एक दिन में 2 घंटे जावेद प्रैक्टिस करता है। 3 वीक्स की बात हो रही है, 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। अब 3 वीक की बात हो रही है तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 3 7 21 और ये 21 डेज है, यहाँ 21 डेज। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 21 डेज। 21 डेज में जावेद 2 आवर्स प्रैक्टिस करता है ईच डे। तो अब मैं ये 21 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेज की बात हो रही है और ईच डे में आपके पास कितने डेज हो गए टोटल? 21 डेज। तो ये 21 डेज जो है ये मल्टीप्लाई होगा किससे? 2 से। 2 आवर्स से मल्टीप्लाई होगा। 21 डेज मल्टीप्लाई बाय 2 आवर्स। अब 21 का टेबल रीच करेंगे हम। 21 1 सा 21, 21 2 सा 21 2 सा क्या होता है? 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 42। तो 42 hours practice in 3 weeks। तो जावेद ने कितने आवर्स प्रैक्टिस की है? 42 आवर प्रैक्टिस की है 3 वीक्स। 3 वीक्स में 3 हफ्तों में जावेद ने 42 आवर प्रैक्टिस की है कराटे। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपका सेकंड क्वेश्चन पेज नंबर 111, fill in the blank। टू इन कॉपी में ही करनी है आपको ये ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, द सेल्सियस स्केल गेट इट्स नेम फ्रॉम ब्लैंक आ ब्लैंक एस्ट्रोनॉमर। सेल्सियस स्केल जो है वो किसके नाम पे रखा गया है ये आपको बताना है। तो सेल्सियस स्केल जो है एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर है जिनके नाम पर ये सेल्सियस का स्केल इसका नाम रखा गया है, ठीक है। सेल्सियस आ स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर। सेकंड, and the
Fahrenheit scale, melting point of ice is blank. Fahrenheit का स्केल है जिसकी आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बताना है क्या होती है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेज नंबर 110 पे स्टूडेंट्स, पेज नंबर 110 पे आपके पास यहाँ पे 2 स्केल्स जो हैं शो हो रहे हैं। एक सेल्सियस का है फर्स्ट, सेकंड फ़ारेनहाइट का। ठीक है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की ही हम ये ब्लैंक्स कर रहे हैं। तो आप ये स्केल्स देख लीजिए, स्केल्स में आपके पास मेजरमेंट क्या दी हुई है। जो सेल्सियस का स्केल है ये आपका 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 100 डिग्री पे खत्म होता है। ठीक है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो 0 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री है। जबकि फ़ारेनहाइट का जो आपका स्केल है सेकंड वाला, ये आपका 0 से ही स्टार्ट होता है, बट इसकी जो टोटल मेजरमेंट है वो 220 है। ये आप देख सकते हैं बुक में 220 की मेजरमेंट है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दोनों आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे शो हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ हुई हुई है आप देख सकते हैं कि फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 है। ठीक है, 212 आपका बॉइलिंग पॉइंट है। और जो मेल्टिंग पॉइंट जो आपसे ब्लैंक सेकंड ब्लैंक में पूछा जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट में आपको यहाँ पे देखिए लाइन ड्रॉ करके दी गई है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 32 डिग्री है। यहाँ अभी आपको हो सकता है ये पिक्चर क्लियर ना हो, बट आप बुक में देखिएगा आपको ये वाली लाइन क्लियरली नजर आ जाएगी। ये जो लाइन है ये 32 पे 32 से मैच हो रही है। ठीक है, तो ये आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट का ये 32 डिग्री है। नेक्स्ट ब्लैंक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज ब्लैंक। टेम्परेचर की जो मेजरमेंट है वो हम किस में शो करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको जो ये मेजरमेंट लिखवाई है ये किस में शो हो रही है, डिग्री में शो हो रही है। मैंने छोटा सा जो सर्कल इसके ऊपर बनाया है ये सर्कल डिग्री को शो करता है। तो टेम्परेचर की जो भी मेजरमेंट होगी वो डिग्री में शो होगी। फोर्थ ब्लैंक आपकी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ब्लैंक एफ मेंशन हो रहा है। जहां पे आपके पास एफ मेंशन किया जाएगा इट मींस के फ़ारेनहाइट की बात होगी। एफ में आपके पास फ़ारेनहाइट की बात हो रही है और जहां सी आपको मेंशन करके दिया जाएगा वहां सेल्सियस की बात होगी। तो फ़ारेनहाइट का बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है, जैसे मैं भी आपको बुक में शो करवा चुकी हूँ दोनों स्केल्स। तो फ़ारेनहाइट का आप देखिए बुक में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 है। क्या है, 212। और क्योंकि डिग्री में शो होगा तो हम छोटा सा सर्कल बनाएंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ब्लैंक। अब सी आपको दिया हुआ है, सी मींस कि आपको सेल्सियस का बताना है फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो सेल्सियस का स्केल आप देखिए, सेल्सियस में आपके पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री से आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट से स्टार्ट होता है और ये बॉइलिंग पॉइंट इसका है 100 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेज नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू द अदर स्केल। अब आपको कन्वर्ट करना है दूसरे स्केल में। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट की स्केल की बात हो रही है तो आप इसको कन्वर्ट दूसरे स्केल में करेंगे। दूसरा स्केल हमारा कौन सा है, सेल्सियस। तो हम टेम्परेचर कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू द अदर स्केल, फ़ारेनहाइट के स्केल को हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपके पास जो है फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देती हूँ।
उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग मेंशन कीजिए, फॉर्मूला लिखिए। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 32 then multiply by 5 divided by 9 या 5/9। ये आपका फॉर्मूला है। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट 32, सबसे पहले जो आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी गई है आप इसे माइनस करेंगे 32 से, ठीक है, या इस वैल्यू में से हम लेस करेंगे 32 को। देन मल्टीप्लाई बाय 5/9, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप सब्ट्रैक्शन कर लेंगे उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे। तो देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको वैल्यू दी गई है 122 डिग्री, ये आपकी वैल्यू है। माइनस हम इसमें से कर रहे हैं कौन सी वैल्यू को, 32 की। 32 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 122 माइनस 32। आप रफ कॉलम में कर लीजिए। 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3, 2 में से 3 लेस हो सकते हैं नहीं, तो ये जो 1 है आपका ये इसी के साथ ऐड होगा 12। 12 माइनस 3 9, 90 आपका आंसर आया है। 122 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 90। अब ये जो आपका 90 आंसर आया है, अब ये 90 मल्टीप्लाई होगा 5 डिवाइडेड बाय 9 से। कैसे लिखेंगे अब हम, 90 मल्टीप्लाई बाय लिखा है तो अब हम मल्टीप्लाई की साइन शो करेंगे। 5/9, 5 आपका ऊपर लिखा जाएगा और 9 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, बट आप देख रहे हैं यहाँ पे जब इस तरह से आपके पास वैल्यूज होती है कि अगर नोमिनेटर भी डिनोमिनेटर है और इसके साथ एक एक्स्ट्रा वैल्यू भी आपके पास ना, तो इस तरह की वैल्यू में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 और 9 किसी एक टेबल से क्रॉस हो रहा है। अगर मैं 9 का ही टेबल रीड करूं तो 9 1 सा 9 एंड 9 10 सा 90, तो मैं 9 1 सा 9 और 9 10 सा 90 से क्रॉस कर दूंगी। अब आपके पास आंसर 10 आया, तो ये 10 मल्टीप्लाई कर रहा है किसको, 5 को। 10 5 सा 50 डिग्री। अब मैं इसके आगे सी शो करूंगी, ठीक है, क्योंकि अब मेरा ये 10 से जब मल्टीप्लाई किया 5 को, 10 5 सा 50। इसके बाद आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, आपके पास कोई साइन कुछ नहीं है। 10 5 सा 50, आपके पास सिंगल एक वैल्यू आ गई है 50 की, तो मैं यहाँ पे डिग्री शो करके मैंने दूसरे स्केल में कन्वर्ट किया है। एफ पे मेरे पास क्वेश्चन था फ़ारेनहाइट का, तो मैंने कन्वर्ट किसमें किया, सेल्सियस में, ठीक है। तो 122 डिग्री आपके पास क्वेश्चन था फ़ारेनहाइट का, आपने इसको चेंज किया सेल्सियस में, तो आ गया 50 डिग्री आंसर आया। क्वेश्चन नंबर बी 45 डिग्री सी। अब सी मींस के सेल्सियस का क्वेश्चन है आपका। 45 डिग्री आपको सेल्सियस दिया गया है, आप इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो आप अब हम अगेन फॉर्मूला लिखेंगे, बट अब आपका जो फॉर्मूला है वो चेंज होगा, क्योंकि पहले हमने फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लिखा था, अब हम सेल्सियस का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। फर्स्ट मल्टीप्लाई, सबसे पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9/5, देन ऐड 32, ये आपका
जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें हमने सबसे पहले सब्ट्रैक्शन की थी, माइनस किया था, फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया था और मल्टीप्लाई में हमारी वैल्यू थी 5/9। अब हम यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से। ये वाली वैल्यू आपके अपोजिट हो गई, फर्स्ट फॉर्मूले में आ गया 5 ऊपर था 9 नीचे था। अब ये सेकंड वाले फॉर्मूले में आ गया 9 है नोमिनेटर और 5 डिनोमिनेटर। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे देन ऐड 32, फिर हम ऐड करेंगे 32 को। कैसे देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 9/5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9/5। तो जैसे मैंने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, अगर यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम कर लेंगे 45 और 5 आपस में क्रॉस हो रहे। अगर मैं 5 का टेबल रीड करूंगी, 5 अपने ही टेबल में आता है और किसी टेबल में 5 नहीं आता, तो 5 का अगर मैं टेबल रीड करूं तो 9 टाइम्स पे 5 9 सा 45 होता है, तो मैं 5 1 सा 5 एंड 5 9 सा 45 सॉल्व कर लूंगी। अब ये 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई कर रहा है 9 को, 9 9 सा 81, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 81, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने अब सॉल्व कर लिया। देन एट 32, अब मैं 32 ऐड करूंगी किसमें 81 में, जो मेरा आंसर आया है 81 प्लस 32। पहले वाले फॉर्मूले में हमने 32 से लेस किया था, अब सेकंड वाले फॉर्मूले में हम 32 से ऐड कर रहे हैं 81 प्लस 32। बताइए जरा 81 में मैं 32 प्लस करूंगी तो आंसर क्या होगा 2 + 1 3, 8 + 3 11, 113 डिग्री शो करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिग्री में ही आपको क्वेश्चन दिया हुआ था तो आंसर में भी हम डिग्री शो करेंगे। सेल्सियस का आपका क्वेश्चन था, सेल्सियस को आपने कन्वर्ट किसमें किया फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट का आपके पास आंसर आया है 113 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई मैंने आपको 2, दोनों ही बहुत अच्छे से सफाई से कीजिएगा। सबसे पहले पूरी प्रॉब्लम्स जो है वो राइट डाउन कीजिएगा कॉपी में, फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत अच्छे से सफाई से कीजिएगा स्टूडेंट्स, नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा और इंडेक्स जरूर बनाइएगा। थैंक यू।